ये ताकि ऑब्जर्वेशन और पूरी भगवान ओके यानी कि जितना हमें सुनेंगे भगवान के बारे में, सुंदरता के बारे में, तो उतना हमारा माइंड में उनकी तरफ ध्यान में हो सकती जाएगी। रुक्मणी किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई थी? श्रुत्वा गुणान, है ना, कि जब उन्होंने कृष्ण के गुणों को सुना था। अभी मेरा प्लान है इन दिस जन्माष्टमी आई एम गोइंग टू टेक दिस 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण के जो 64 गुण है प्रोमिनेंट, वैसे तो भगवान के अनंत गुण है, तो मैं सोचा था जन्माष्टमी से पहले आई टेक अ वन सीरीज ऑन सेशन ऑन दिस क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, क्योंकि जितना हम कृष्ण के गुणों को जानेंगे, कितना हम कृष्ण के गुणों को सुनेंगे, तो जैसे एक गुण है लवण्य सारम, ही इज एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटी। जितनी इस ब्यूटी इस जगत के अंदर दिखती है, मान लो जो मिस यूनिवर्स है, मिस जो आप सोच सकते हो, वो भगवान की ब्यूटी के सामने कुछ भी नहीं है। कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, कृष्ण इतने सुंदर है कि हर कोई इनसे आकर्षित है। क्योंकि मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया से तो केवल कौन आकर्षित होगा? एक मेल अट्रैक्ट होगा, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि हर जीव उनसे आकर्षित हो जाता है। एनिमल, बर्ड, एवरीबडी गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। मतलब गाय देखते हैं कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उनकी गाय का दूध अटक जाता है, वो जो बछड़ा होता है वो वहीं पीते पीते एकदम रुक जाता है, स्टन हो जाता है, स्तंभ। जब देवहूति को देखने आए, जब देवहूति जा रही थी पहले कोइन से अपने, जो देवताओं लोगों ने जब देखा देवहूति को, तो वो स्टन हो गए, ऐसी वीडियो को देखकर स्टन हुआ था ना आदमी, इतनी सुंदर, है ना। तो ऊपर से गिर गए थे वो देवहूति की बूटी को देखकर। देवता लोग गश खा के गिर जाता ना आदमी कई बार। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है कि पीपल बिकम मैड आफ्टर कृष्णाज ब्यूटी, कि कृष्ण इतने सुंदर है। तो लवण्य सारम, और सारी ब्यूटी के सोर्स भी वही है ना। और उसके 5 क्वालिटीज़ भी देखी थी, वो ब्यूटी कभी कम नहीं होती। कोई स्त्री है, वो कितनी मर्जी ब्यूटीफुल है, लेकिन एक समय बाद तो वो अंगूर से कैसे बन जाएगी वो, अरे किशमिश, यही होता है ना, अंगूर जैसी होती है, किशमिश बन जाएगी बाद में। तो लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं है। भगवान 125 साल की उम्र में भी इज सो एफिल्जेंट, यंग, है ना। कृष्ण कभी बूढ़े होते ही नहीं है कि नहीं। और क्या था इसके अंदर? 5 थे ना, 5 सिम्टम्स है कृष्ण की ब्यूटी के। 6 असम ऊर्ध्वम, इसका क्या मतलब है? कोई ब्यूटी नहीं है। और अनन्य सिद्धम, आत्मसंपन्न। तो ये हमने कुछ भगवान की ब्यूटी के करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, कि भगवान की ब्यूटी जो है वो अल्टीमेट है, कि लोग बार बार देखते हैं फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते कृष्ण को देखकर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। और क्या पॉइंट डिस्कस किया था हमने? हाँ नहीं, वो तो हो गया। और क्या पॉइंट डिस्कशन किया था हमने? श्रवण के लाभ, कि श्रवण सुनना ही अपना आप में बहुत ही उच्चकर कार्य है। कोई बोले प्रभु जी मैं तो केवल श्रवण ही कर पाता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर पाता, कोई सेवा नहीं कर पाता प्रभु जी, मेरे पास कोई सेवा नहीं है, मैं केवल श्रवण ही कर पाता हूँ। तो केवल श्रवण करने मात्र से भी ये 4 बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। क्या क्या 4 बेनिफिट्स हैं? तप्त जीवनम, सारी मिजरीज खत्म हो जाती हैं, सारे कलमश खत्म होते हैं, कि इट गिव्स ऑस्पिशियसनेस, और श्रीमत, इट गिव अस द स्पिरिचुअल पावर। कोई बोले ना प्रभु जी मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ रही, मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति की कमी है, तो ये सॉल्यूशन है उसका। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी कहाँ पे है? आपके श्रवण में गड़बड़ी है। अगर आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं हो रही, वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी? कहाँ से वो पावर आएगी? वो आएगी श्रवण करने से। व्हेन वी हियर प्रॉपर्ली, जैसे प्रभुपाद जी का मैंने एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति ने ढंग से श्रवण कर लिया, आज पूरा विश्व उससे लाभान्वित है, एक व्यक्ति के अच्छे श्रवण से। तो उसी तरीके से इफ़ वी डू प्रॉपर श्रवण, वी गेट दैट एम्पावरमेंट। हमारे पास वो एम्पावरमेंट आ जाती है कि हम लोग वी कैन डू सो मच, वी गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और क्या था पॉइंट? भागवतम के 10.21.9 से वैष्णव कृष्ण कथा कीर्तन आदि का गुणगान करते हुए कहे जाते हैं बुरीदा जहाँ। जो ये इसको प्रीचिंग करते हैं वो लोग
सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। जैसे अभी ये बता रहे थे मोहन बाबू, लोग कावड़ियों के लिए वो लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई उनको खाना खिला रहा है, कोई उनका देखभाल कर रहा है। तो ये भी एक वेलफेयर एक्टिविटी है कि नहीं? वेलफेयर एक्टिविटी है। लेकिन इन सारी वेलफेयर एक्टिविटी जो सबसे बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी क्या है, वो है किसी को भगवान के नाम रूप गुण लीला से जोड़ना। बिकॉज उससे क्या कर रहे हो आप? उसके जन्म मृत्यु के सागर को ख़त्म कर रहे हो। ये तो क्या है, एक बार सेवा करके आप उसके एक तरह से एक छोटी सी टाइम की हेल्प कर दी आपने, वो भी अच्छी सेवा है। लेकिन जो बेस्ट सर्विस है दैट इज़ कि उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, है ना। वो उसको बोला गया भूरिदा जना, सबसे ज़्यादा कृपालु लोग हैं। और माता जी साइड से विप्रलंबा भाव कितने तरह के होते हैं? विप्रलंबा और संभोग में फर्क क्या है? दो होते हैं। भगवान से मिलने से दो भाव प्रकट होते हैं, एक होता है विप्रलंबा और एक होता है संभोग। संभोग तो हम समझते हैं कि यूनियन ऑफ विद द लॉर्ड, जो एक उसमें भी अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कैसे जो डिवोटीज हैं, गोपीज हैं, कैसे भगवान के साथ उनका मिलन होता था। लेकिन विप्रलंबा के भी 4 भाग हैं जो हमारे लेवल पे हम कोई बोले प्रभु जी हमें भगवान से कोई विरही महसूस नहीं हो रहा, होता ना कभी कभी, प्रभु जी इतना समय हो गया कोई विरही नहीं महसूस हो रहा भगवान से कोई, तो हमने और विरह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। भाई जिसके साथ रहते हैं उसी से विरह होता है ना। मैं जिसके साथ रहा ही नहीं, जिसके साथ मैं मेरा संबंध ही नहीं है, मैं उसे विरह क्यों महसूस करूँगा? बात ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? फिर कैसे होगा मुझे विरह महसूस? बताया था ना कि विप्रलंबा के भी 4 भाग हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पूर्व राग, कि मिलने से पहले भी आपका राग डेवलप हो सकता है। वो कैसे? जैसे रुक्मणी का हुआ था कि भगवान से उसके मिलने से पहले भी उसका राग डेवलप हो गया था। कैसे? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके। तो हम लोग जो विधि अपना रहे हैं, ये वही विधि है कि हमारा भगवान से अट्रैक्शन डेवलप हो जाए केवल श्रवण के माध्यम से। और कोई पॉइंट बताना चाहेगा? फिर हम आगे चलते हैं। 87 वर्ष को आपने गोल्डन श्लोक कहा था कि ये गोल्डन लिखा है इसमें। क्यों ऐसा क्या है इस श्लोक के अंदर? सीसी पढ़ने से इसमें क्या लाभ है? कि कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी केवल ये चैतन्य चैतामृत पढ़ने से। सोचिए, इट्स सो मच बेनिफिशियल। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, ये चैतन्य चैतामृत लाएगा बंगाली रसगुल्ला, आप कहीं से भी खाओगे इतना मीठा होगा वो, है। तो इट्स लाइक दैट। चैतन्य चैतामृत को भक्त लोगों को मैंने बताया था, जय बताओ महाराज जी बोले कि एक बार अमोघ लापू बता रहे थे अपने लेक्चर में, कह रहे थे कि उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज ने उनसे पूछा कि आपने कितनी बार पढ़ लिया चैतन्य चैतामृत? तो प्रभु जी ने बोला कि मैंने तो 2 बार ही पढ़ा अभी तक। तो महाराज ने बोला मैंने 108 बार पढ़ लिया है। और महाराज ने उनको ऐसे गले में ऐसे दबाया, बोला लॉन्ग टाइम बैक है ना, मतलब इनक्रेडिबल। तो यस, वी हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन दिस स्क्रिप्चर्स। ये हैं, फिर चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, जो चैतन्य महाप्रभु की और ग्लोरीज को बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जितना हम क्लोजली जानेंगे उतना इजीली हम लोग राधा कृष्ण के पास जा सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ही एक भक्त रूप में भगवान आए हैं कि कैसे हम इस भक्ति के पाथ को अटेन कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने किया वो पहले 2 चैप्टर में, पहले चैप्टर के अंदर था पूरे मध्य लीला की समरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उसमें हमने देखा कि रूप और सनातन कैसे आके चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और उसके अंदर में कुछ ये डिस्कस की थी कि पूरे महाप्रभु किस तरह से साउथ इंडिया ट्रैवल करेंगे, ये पहले चैप्टर के अंदर था। दूसरे चैप्टर के अंदर था कि पूरे अंत्य लीला की समरी थी, जो मध्य लीला के बाद अंत्य लीला आएगी, वो उसकी समरी हमने देखी थी 2nd चैप्टर के अंदर। अब ये 3rd चैप्टर जो है, यहाँ से चैतन्य चैतामृत का जो मध्य लीला एक तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो है, इस चैप्टर का मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। इस चैप्टर में है क्या क्या पार्ट्स हैं। इस चैप्टर के अंदर है कि महाप्रभु ने संन्यास कहाँ पे लिया था? कटवा में। गए आप लोग, सब लोग कटवा गए वो जगह? कटवा नहीं गए आप लोग? अब मायापुर गए हो सारे? अब मायापुर में नहीं गए अभी तक? अच्छा, तो कटवा वो जगह है जहाँ महाप्रभु ने संन्यास लिया था। ये कहीं में मायापुर से करीबन 3 घंटे दूरी पर है। कुछ ना कुछ एग्ज़ाम या कुछ ये बच्चों के एग्ज़ाम्स, चलो कोई नहीं। लेकिन यस, कटवा वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु कहाँ के लिए निकल गए थे? वृंदावन जाने के लिए निकल गए। जब वृंदावन के लिए जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने ट्रिक कर दिया उनको, चीटिंग कर दी उनके साथ। उनको क्या बोला कि आप वृंदावन पहुँच गए हैं, लेकिन वो कहाँ पहुँचे थे? राढ़ देश या शांतिपुर के वेस्टर्न बैंक पे, वहीं पे पहुँचे थे। और उसी के पास किसका घर था? अद्वैताचार्य का घर था शांतिपुर के अंदर। तो महाप्रभु ने बोला, वो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि यही वृंदावन है ना। यमुना बता दिया गंगा को। और फिर महाप्रभु को अद्वैताचार्य आते हैं बोट पे तैरते हुए, बोट पे आते हैं घुमाते हुए, बोले महाप्रभु चलिए मेरे घर, है ना। उनको लेके जाते हैं वहाँ पे। फिर दोनों का किस तरह से क्या क्या प्रसाद वो सर्व करते हैं हाँ, प्रसाद बनाती है माता जी, उनकी वाइफ जो है। और वैराइटीज़ ऑफ प्रसाद पूरा लिखा हुआ है। प्रभुपा जी लिख रहे हैं उसके अंदर कि मैं चाहता हूँ हमारे जो कुक्स हैं, कृष्णा कॉन्शियस बुक्स जो लिख रहे हैं, वो ऐसी रेसिपीज़ अपने उसमें भी इंक्लूड करें, है ना। और फिर महाप्रभु और फिर नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का बड़ा हास परिहास है, कैसे शुद्ध भक्तों को उनके बीच में किस तरह का डीलिंग होता है हम जज नहीं कर सकते। और फिर महाप्रभु की माता आ जाती है जो उनको बोलती है कि आप क्या कीजिए, जगन्नाथपुर ही रहिए, आप हाँ आप यहीं रहिए, आप यहाँ से दूर मत जाइए। तो ये पूरा चैप्टर है इस 3rd चैप्टर का। क्लियर है कि क्या है? और इसके फिर आगे बाद फिर साक्षी गोपाल की लीला है 4th चैप्टर में। और फिर आगे और भी चीज़ें आएंगी जो कि इसके साथ में चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से ही, और फिर इसमें हम लोग करेंगे। तो आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो पहले वर्ड से ही। यहाँ पे किसके पास है ट्रांसलेशन? पढ़ो, स्टार्ट। हिंदी में है ना? हाँ। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश वे राढ़ देश में घूमते रहे। तो राढ़ देश है क्या पता है? जैसे गौड़ देश किसको बोलते हैं हम लोग? गौड़ देश। आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में बहुत जगह गौड़ देश आया है। हमें गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं ना, किससे आया? गौड़ देश से आया है। गौड़ देश क्या है? वेस्ट बंगाल। उसको गौड़ देश, बंगाल, वैसे बंगाल को गौड़ देश बोलते थे। पूरे बंगाल को ही गौड़ देश बोला जाता था। और उनमें से एक इलाका था जो इसमें लिखा हुआ है जिस तरीके से कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा था। गंगा का वेस्टर्न को क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, पश्चिम, जो पश्चिम इलाका था वो जो था वो उसको राढ़ देश बोला जाता है, जहाँ पे कि गंगा जी बहती थी उसके उस साइड। हाँ, राढ़ देश में घूमते रहे। बाद में वे शांतिपुर पहुंचे और वहाँ भक्तों के साथ आनंदपूर्वक रहे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। तो आप देखेंगे सब जगह जब भी वो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले वो किसको अपना ओबेसेंसेस ऑफर करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। और फिर यहाँ पे आगे श्लोक में आएगा वो नित्यानंद प्रभु, सारे अद्वैत, सारे जब हम वो बोलते हैं ना, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंदा, जय गौर भक्त वृंदा, ये उनके वो कर रहे हैं। और फिर इसके वो कह रहे हैं कि 24 साल के अंत में महाप्रभु संन्यास लेके निकल गए, कहाँ के लिए? राढ़ देश में और वृंदावन के लिए। फिर 4th वर्ष में पढ़िए, 4th वर्ष। वेस्टर्न इसमें लिखा हुआ है, देखो इसी में लिखा है, 4th वर्ष में लिखा है, द राढ़ देश कम फ्रॉम द वर्ड राष्ट्र, फ्रॉम राष्ट्र द पार्ट ऑफ बंगाल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा इज कॉल्ड राढ़ देश। मिल गया? 4th में लिखा हुआ है, 4th के परपट में ही है। बंगाल का जो भाग गंगा के पश्चिम में है वह राढ़ देश कहलाता है। बस
है ना। तो महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए, क्यों? भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था, और 3 दिन तक वो इस राढ़ देश के अंदर ही घूमते रहे। ठीक है। अब जैसे ही वो 5वें वर्ष पे आ गया मैं, जैसे ही वो राढ़ देश से निकले तो चैतन्य महाप्रभु ने एक वर्स गाया। ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों वर्स ये इंपॉर्टेंट है? जो वर्स, ये छठा वर्स जो छठे श्लोक का है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। एताम सा अस्थाय परमात्मनिष्ठम परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमैर्महद्भि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निशेष वैवा। तो इस श्लोक को मार्क कर लीजिए, इज अ गोल्डन श्लोक का, क्योंकि इस श्लोक, ये वैसे ये श्लोक पता है किसको देते हैं? ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक किसको दिया जाता है? ये श्लोक है संन्यास मंत्र का श्लोक। जब किसी को संन्यास दंडा मिलता है ना, जैसे हम गायत्री के अलग मंत्र हैं, 7 मंत्र होते हैं गायत्री के, ऐसे जब किसी को संन्यास दंड मिलता है तो उसको सन्यासी को डेली 3 बारी इस मंत्र का चैंट करना होता है। ये है संन्यास मंत्र जो कि उसको दिया जाता है। ये श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं? ये श्लोक किसने गाया? अवंती ब्राह्मण ने गाया है। अवंती ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? एताम सासाय परात्मनिष्ठम, कि मेरी जो आस्था है, अस्थाया, मैं किस में हूँ? बिल्कुल फिक्स हो चुकी है किसमें? भगवान श्री कृष्ण में, है ना। अहम अध्यासितम पूर्व तमैर महद्भि, और मेरे से पहले बहुत सारे लोग भगवान के धाम जा चुके हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया है? अहम तरिष्यामि, और ये उसका कॉन्फिडेंस है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निशेष वैवा। जिन लोगों ने भी तमो मुकुंदांग्री, जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इस जगत से 100% पार कर जाऊंगा। तो ये श्लोक एक कॉन्फिडेंस दिखाता है भक्ति के अंदर, कि हमें कभी भी ऐसा डाउट हो कि क्या मैं इस जगह से जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्या मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। दिस इज अवर कॉन्फिडेंस। एव, जो लास्ट वर्ड है, निशेष एव, कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर मैं, क्या हो जाएगा? इफ आई एम कंप्लीटली फिक्स्ड अप इन डिवोशनल सर्विस, अगर मैं भक्ति में, पेन है, पेन, इसमें जो है, जो मेन पार्ट है फिक्स, है ना। तो यस, फर्स्ट फ्रॉम हेयर, जो आपको एक एग्जाम्पल्स है ऐसे और पॉइंट्स। हाँ बताओ, संबंध कश्मीर। ओके, कोई एग्जाम्पल? रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कोई एग्जाम्पल बताओ। हैं भाई, शास्त्रों से हो या कोई एग्जाम्पल, या फिर कोई अपना बता सकते हो आप। तो उसे क्या होता है? नहीं, आप अपना बताओ ना, सुना नहीं, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब आप ये डेली करते हो कि निकलने से पहले 3-4 श्लोक पढ़ के जाते हो, इससे आपको क्या मिलता है? आपको यू आर स्ट्रेंथ। ओके गुड। तो इसके लिए डेली बिफोर गोइंग ऑफिस रीडिंग 3 to 4 श्लोकास, तो ये प्रैक्टिकल है कि मैं करता हूँ, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। यस फ्रॉम माता जी साइड। हाँ, सर्विस, जैसे कोई एग्जांपल किसकी? दासी पुत्र थे, तो सर्विस टू द ग्रेट सोल्स, नारद मुनि का एग्जाम्पल है। सर्विस टू ग्रेट सोल्स हो गया ना, कि वैसे आप
शायद मैंने यहाँ बताया था, कहाँ बताया था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं इस कलयुग का युग धर्म, मैंने बताया था यहाँ पर, इज नॉट हरिनाम संकीर्तन, इज नॉट हरिनाम संकीर्तन। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं एक लेक्चर के अंदर, वो कह रहे हैं इस कलयुग का युग धर्म क्या है, वैष्णव सेवा। क्योंकि रुचि कहाँ से आएगी सुनने की, जो ये श्लोक है 2.1.16, शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। जब ये भागवतम का ये है 2.1.16, सॉरी 1.1.16 सॉरी, कि श्रीमद् भागवतम का शुश्रूषु श्रद्धानस्य, कि जब व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है, ग्रेट सोच की महत सेवा, कोई जो ग्रेट सोच है उनकी जब सेवा, जैसे नारद मुनि का एग्जाम्पल है, उन्होंने सेवा किया एंड ही गॉट दैट रुचि, उनको कृष्ण के बारे में इच्छा जागृत हो गई उनकी सेवा करने की, है ना। तो दैट्स अ वे कि नारद मुनि ने सर्विस किया भक्ति वेदांतिस्ट को। यस, प्रभु जी की साइड से तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब मॉर्निंग साधना, कोई एग्जाम्पल इसका? करके जाते हैं हम तो अच्छी स्ट्रेंथ रहती है, ओके, कॉन्फिडेंस रहता है और पॉजिटिविटी रहती है। और कभी बाय चांस कभी मॉर्निंग में जल्दी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा लेजी से तरीके से जाता है। ओके गुड, कि पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेंथ रहती है ना। और इसमें एक बहुत प्रॉब्लम पता है किसका उदाहरण है? महाराज से किसी ने पूछा था, महाराज आपके यू आर इन कृष्णा कॉन्शियस फ्रॉम लास्ट 50 years, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? महाराज सेज 2 things, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध, है ना। कि अगर ये चीज़ आप पालन करोगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड जर्नी इन स्पिरिचुअल लाइफ। कि महाराज, और महाराज पूरे विश्व में फेमस है इस चीज़ के लिए, पूरे विश्व में महाराज कहीं भी हो 4:30 बजे आपको ऑल्टर में दिखाई देंगे। महाराज इज देयर इन द ऑल्टर, यू गो टू मायापुर, एक जॉय होता है सुबह देखने का कि ऑल्टर में पहुंचे महाराज के दर्शन करेंगे सबसे पहले। इट इज अ जॉय जस्ट टू हैव द दर्शन ऑफ महाराज, ठीक है। तो मॉर्निंग साधना, यस। और कौन सा? और हाँ, ओके, हेयरिंग, तो ही बिकेम फिक्स अप इन डिवोशन सर्विस, प्रॉपर हियरिंग, है ना। और कोई उदाहरण आता है इसमें? परीक्षित महाराज हैं, रुक्मणी हैं, और खाली सुना था, शी बिकेम फिक्स। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं कोई चीजें जो हमारे फेथ को डिस्ट्रॉय करती हैं, काटती हैं। एक, हाँ, एग्जाम्पल दो, सत्संग कैसे? भाई वो तो करना ही पड़ेगा, आप बाहर जाओगे तो करना ही पड़ेगा। अजामिल ने क्या किया? असत्संग क्या कैसे किया उसने? हैं? संग कैसे किया उन्होंने? देखा ना उसको, देखने। अब ऐसे अजामिल तो आजकल 1000 दिखाई देते हैं हमें। आप कहीं भी जाओ, आप अजामिल जैसे लोग ही घूम रहे हैं सब जगह। अब मोबाइल खोलो, अजामिल ही मोबाइल से, मोबाइल में कुछ रह गया कुछ और कुछ, मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत है। The main thing happened was a contemplation. ध्यायतो विषयान पुंसा. He start thinking about again and again. उसको वही आवाजें आ रही थी। हम आपने वो प्ले देखा ना हमारे कृष्ण बलराम प्लेयर्स का, उसमें बड़ा अच्छा दिखाते हैं, वो आवाजें आ रही हैं, उसको बार बार अजामिल सोच रहा है। If माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर मन कंट्रोल्ड है, एंगेज नहीं है प्रॉपर जगह पे, देखोगे आप ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं होंगी।
प्रभुपाद अमेरिका में गए, वो देख रहे हैं हिप्पीज सामने बड़े बड़े सेक्स कर रहे हैं। प्रभुपाद वाज देयर इन दैट थिंग्स, लोग नग्न रहते थे, ऐसी जगह पे थे प्रभुपाद। ही वाज नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग, है ना। तो असत्संग जो अजामिल का एग्जाम्पल है, थ्रू माइंड, बेसिकली माइंड, मन से किया उसने असत्संग, है ना। कि इसलिए मन का एक कार्य होता है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अगर आपने थिंकिंग लेवल पे उसे रोक लिया फिर तो आप बच जाओगे। जहां वो फीलिंग में और विलिंग में चला गया ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये हर टेम्पटेशन के साथ है। जैसे हमने मोबाइल में कोई वीडियो जैसे देख, आप ऐसे करते हो, अगर आपने थॉट लेवल पे सोच लिया कि भाई मैं ऐसे नहीं देखूंगा तो बच गए आप। अगर आपने सोचा कि इसके अंदर जाके देखता हूं है क्या, तो आप फंस गए। पहले स्टेप पे कंट्रोल करना सबसे इजी होता है। यस, ये एक इंग्लिश एक उसने एक पूरा ऐसे उसने वो बताया था, एक चार्ट। उसने बोला था जब ये बॉल है मान लो, तो उसने बोला ये थॉट है। अगर आपने थॉट लेवल पे से कंट्रोल कर लिया तो आप बच जाओगे। ये बॉल जब यहाँ पहुंचेगी, ये है लेवल जहां पर कि व्यक्ति का फीलिंग हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि अरे अच्छा मैं ये देख लेता क्या होता, नहीं थोड़ा देख के तो सही क्या ऐसे क्या है। और यहाँ पर तो वो रोक ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बस करने ही वाला है, एक्शन में आ जाए। तो यहाँ रोकना सबसे इजी है इस पत्थर को, है कि नहीं। थॉट लेवल पे जैसे ही देखो तो थॉट क्या आना चाहिए, नहीं ये क्या है, बिलिंग, कि यहीं पे आपने रोक लिया, नहीं यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, दैट्स नॉट गुड, आई एम ए डिवोटी, आई शुड बी ट्रूथफुल टू माई गुरु महाराज, टू माई सुपीरियर्स, तो आप बच जाओगे। जहाँ आप और उसमें देखूँ सही तो वन बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, है ना। और ये टेस्टेड है, टेम्पटेशन सारी इसी उस पर वर्क करती हैं, जितनी भी टेम्पटेशंस होती हैं इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं वो सारी। तो ये भगवद गीता में भी है। और कोई तरीका, वेस्टर्न ऑफेंस, कोई एग्जाम्पल जिसकी भक्ति खत्म हो गई वेस्टर्न ऑफेंस करने से। ये वाला चलेगा, शाबरी मुनि ने गुरु महाराज को जो बोलते थे, सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को शाप दिया था, तो उससे हुआ क्या था उनके साथ, फॉल डाउन हो गया कि वैष्णव अपराध, वैष्णव असल में आपको लगे हम तो इतने अपराध करते हैं फिर भी हमारे साथ तो कुछ आदत पड़ जाती है। आपने सुना रुक्मिणी की स्पीच लाइक प्रभु जी बोलते हैं मतलब कोई भक्ति भी चल रही है, सब कुछ ऐसा को लगता ही नहीं है। हाँ, तो फॉल डाउन का मतलब क्या होता है, टेस्ट गोज अवे, भक्ति से टेस्ट खत्म हो जाता है व्यक्ति का। फॉल डाउन ऐसे नहीं वो गिर जाएगा, वो गिर गया जी एकदम ऐसे फॉल डाउन हो गया। द प्रॉब्लम कौन सी, वैष्णववाद करने से टेस्ट चला जाता है भक्ति के अंदर, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पहले जो उसे अच्छा लगता था भक्ति करने में, अब उसे टेस्ट नहीं आएगा, है ना। ही इफ ही कमिट्स दैट ऑफेंस ऑफ, द टेस्ट गोज अवे। और इसका रेक्टिफिकेशन भी यही है। क्या है रेक्टिफिकेशन वैष्णव अपराध का? वैसे इसका कॉज होता है एनवियसनेस। वैष्णव अपराध बिना ईर्ष्या के नहीं होता। अगर ईर्ष्या नहीं है तो वो अपराध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी सारे अपराध हुए हैं वो सारे ईर्ष्या और प्राइड में आके होते हैं। दे नेवर आउट ऑफ कि भाई मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो वो अपराध हो गया, ऐसा अपराध नहीं होते। जैसे कभी हमें नहीं पता हमसे अपराध हो गया, बट हमें लग रहा है कि शायद ये उसका भूल जाओ, जो हो रहे हैं उसका पहले कॉन्शियस रहो, उसी के लिए कॉन्शियस रह लें। ये बहुत लोग बोलते हैं, नहीं बोले कि हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है, और हमें ये फील हो रहा है कि शायद हमारा डिवोशन में वो टेस्ट नहीं रहा, तो उस अपराध का हमें पता ही नहीं क्या हो, हम किससे ज्यादा क्षमा मांगे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि अब मुझे ये लग रहा है कि मेरा टेस्ट चला गया है, और आप ये क्या, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि वो वैसा अपराध के कारण गया है। हो सकता है इसके कारण भी गया हो कि आप फिक्स ही नहीं थे। आपने कोई भक्ति में जो व्यक्ति जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है अगर वो पढ़ेगा ही नहीं
वो स्कूल से ही धाकेला हटा लेगा, या फिर वो स्कूल में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसका भी टेस्ट चला जाएगा। तो वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैश्यापराध ही कॉज है, लेकिन ये श्योर है अगर वैश्यापराध करेगा तो टेस्ट चला जाएगा, ये श्योर है। जो हमारे साथ वाला अगर हमारे टेस्ट आए तो वो ये कॉज नहीं हो सकता कि हमसे वैश्यापराध हुआ। यस, दैट मे नॉट बी ऑलवेज अ कॉज, देन मे बी दैट यू आर नॉट फिक्स। अब आपने नहीं ढंग से पढ़ रहे, आप चीज़ों को ढंग से कर ही नहीं रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो फिर टेस्ट कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस तो करें ढंग से, दैट नॉट बी द कॉज, है ना? तो ये है। और क्या कॉजेज होते हैं भक्ति में? हाँ, संशय कहाँ से आता है? किस चीज़ के लोग संशय? एग्जाम्पल के सुन के कहीं क्योंकि अपने सिद्धांत में जो फिक्स नहीं होता वो हैं नहीं, एक उनके पॉइंट ले लेते हैं। आप क्या पॉइंट कहने जा रहे थे? संशय, डाउट अबाउट द गोल, कि मुझे उद्देश्य को लेके ही डाउट है। जैसे हम इस्कॉन में तो शायद हमें इस्कॉन में थोड़ा सा डाउट है कि ये चीज़ सही हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे वो डाउट हमारे फॉलोअर्स का कारण हो सकता है। ये सही है नहीं, यहाँ जुड़े सही है हाँ। पहले डाउट अबाउट द प्रोसेस एंड द गोल, बोध हो गया कि भाई मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। इस्कॉन वाले बोल तो नहीं कृष्ण प्रेम देंगे लेकिन लास्ट में आके पता लगा कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्रेम के बाद पहले दिन से कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, लास्ट में ये पता कृष्ण नहीं है, और तो छोड़ो कृष्ण जैसी कोई चीज ही नहीं है। सोचो आपको ये पता लगे लास्ट समय पे, तो फिर क्या होगा आप लोगों के साथ? पता है कि ये डाउट है, जैसे डाउट आता है, ये डाउट आता है भक्ति को लेकर। वही हो गया कि सिद्धांत में जो फिक्स बाबा कितना मानने का संशय, तो इनका जो है लिख लेता हूँ, डाउट अबाउट द प्रोसेस, प्लेस, पहले प्रोसेस, फिर है प्लेस, और तीसरा है गोल। प्रोसेस मतलब पहले तो प्लेस, क्या इस्कॉन वो मुझे दे सकता है? कोई एग्जांपल है जिसने इस्कॉन में किसी ने किसी को दिया हो, ऐसा कृष्ण में मिला हो किसी को? है कोई यहाँ पे कोई लोग? कई लोगों को किसी को कृष्ण पे मिल रहा हो यहाँ पर? कोई देखे आपने? हैं? कृष्ण प्रेम की बात हो रही है। लाइफ तो वैसे भी आप किसी संस्था में जाओ, वहाँ भी गुडनेस की बातें होती हैं, वहाँ भी अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज़ें तो बहुत जगह होती है। बट ऐसा कहाँ है कि किसी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिला है? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमने अपने गुरु महाराज को देखा है, अगर हम कहना चाहें तो गुरु महाराज को ओके, है सीनियर के किसने रूप में कृष्ण प्रभु जी को देखा है? आपने क्या देखा उनके अंदर कि आपको लगा कि कृष्ण प्रेम मिल गया है? कृष्ण प्रेम के सिम्टम्स क्या होता है पहले ये बताओ, तभी तो पता लगेगा वो मिला नहीं मिला। भाई आप बोलो इसको कृष्ण प्रेम मिल गया, मैं बोलूँ परम सोनी माता जी को कृष्ण प्रेम मिल गया है। अब मुझे पता ही नहीं कृष्ण प्रेम क्या होता है। वो तो आप सोने की दुकान में जाके बोलोगे मुझे, नहीं क्या बोलते हैं उसे, लोहे की दुकान पे जाके बोलोगे मुझे सोना दे दो, तो बेवकूफ़ मानेगा ना आदमी। पहला वो पता दो प्रेम के सिम्टम्स क्या हैं, क्या होते हैं प्रेम के सिम्टम्स? प्रेम के सिम्टम्स क्या होते हैं? कहाँ लिखे हैं ये? कहाँ है ये प्रेम के सिम्टम्स? प्रेम के सिम्टम्स होते हैं जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना प्रेम, वेयर इट इज रिटर्न, कहाँ लिखे हैं शास्त्रों में प्रेम के क्या सिम्टम्स हैं? इफ यू डू नॉट नो व्हाट आर द सिम्टम, हाउ यू नो व्हाट इज द गोल? आपको यही नहीं पता आपको वो चीज़ मिलेगी। पहले ये तो बताओ चीज़ है, उद्देश्य के बारे में तो बताओ। आपको ये नहीं पता रोहिणी में कहाँ जाना है, आप पहुंचोगे रोहिणी में? यहाँ से रोहिणी जाना हो, आपको ये नहीं पता जाना कहाँ है, उसके वो लोकेशन क्या है, विल यू एबल टू रीच एवरी टाइम? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो कैसे पहुंच जाओगे यार, इफ यू डू नॉट नो द व्हाट इज कृष्ण प्रेम? अरे प्रेम क्या है मेरे भाई? गोल अपने आप हो जाएगा। ये मत बोलना कभी किसी को अपने आप होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। हमें गुरु महाराज की और बात जो बोला है प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, प्रोसेस। ठीक है, हमें कृष्ण प्रेम के अष्ट सात्विक विकार जो प्रभु जैसे भक्ति साधन सिंधु में या चैतन्य में हम उसको प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, बट हम सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उस गोल तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। वो तो चलो प्रोसेस पे आपको फेथ है, मैं ये नहीं कह रहा आपको प्रोसेस पे फेथ नहीं, बट एट यू शुड नो द गोल। आपको ये नहीं पता आपका लक्ष्य क्या है, हाउ यू अटेन दैट लक्ष्य। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रॉब्लम कहाँ है जो आप कह रहे हो, जो आप, मैं ये आंसर मैं इसलिए कर रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज
we do not know what the goal is. That's why we are in problem. If we know I have a very clear goal that I have to attain, जैसे मैं जब मुझे याद है जब मैं 12वीं क्लास में था, मेरा बिल्कुल क्लियर था मुझे IT में नहीं जाना, मुझे सिर्फ NSIT में मेरा क्लियर हो जाए, कहीं मेरा किसी NIT में क्लियर हो जाए, मेरी हैप्पी विद मैं वेरी क्लियर कट गोल विद माई मैन. पूरे साल भर मैंने पूरी सी की मेहनत करी है. 12th में आके ये गोल हुआ, फर्स्ट में तो गोल नहीं था, फर्स्ट क्लास में तो गोल नहीं था. हाँ. 12th में आके गोल हुआ ना. हाँ, तो फर्स्ट में गोल था ना कि मैं आगे बढ़ूं. वही कोई कहते जैसे जैसे भक्ति का प्रोसेस बढ़ जाएगा तब जाके गोल हमें पता चल जाएगा. महाराज एग्जाम तो हो रहे थे, चीजें तो बढ़ रही थी, आपको पता तो लग रहा था कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो. तो अभी हम जल्दी लेकिन मैं इसलिए मैं वाई एम सेइंग जो ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट, मैं इस बात को आंसर कर रहा हूँ. वाई द पीपल हैव डाउट्स? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉपर डेफिनेशंस. चीज़ें हैं क्या? कोई आपको आके बोले, इससे डाउट क्यों आता है? कल को कोई आके बोलेगा देखो यहाँ पे भाव नहीं मिलता, आप सिर्फ यहाँ बच्चे ही रह जाओगे आप लोग, यहाँ तो सोल एंड बॉडी चलता रहेगा. वाई पीपल टॉक अबाउट? बिकॉज यू नो डू नॉट नो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ भावा, हाउ पर्सन अटेन भावा. पढ़ो ना स्क्रिप्चर, पूरी भक्ति रसा में सिंधु के अंदर एक एक डेफिनेशन दी है. व्हाट्स द क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग लोभ, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग प्रेम, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग भावा. हाँ, 9 सिम्टम. पहला उसमें सिम्टम ही है मान शून्यता, अव्यर्थ कालत्वम, जो बिल्कुल टाइम को एक सेकंड में वेस्ट नहीं करता कृष्ण की सेवा के अलावा, जो एक ये मान शून्यता, अपने मान की 1% भी उसके अंदर इच्छा नहीं होती. ये 9 सिम्टम्स ही हैं भाव के. हाँ जी, फर्स्ट ये 9 सिम्टम्स हैं ये भाव के. आप पढ़ोगे भक्ति रसा में सिंधु के 17वें चैप्टर में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ भावा. 19वें चैप्टर में पढ़ोगे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है व्हाट इज प्रेम भक्ति. और उसके बाद पूरा जो 20 से लेके 53 चैप्टर तक कैसे व्यक्ति को रस की अनुभूति होती है, कैसे व्यक्ति के अंदर वो अलग तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, क्या उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, ये तो रूप गोस्वामी ने बता दिया है. व्हाट टू स्पीक ऑफ कि कैसे मिलेगा. अब बात समझ, इफ यू डू नॉट रीड दिस थिंग्स, तो आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी चीज में? व्हेन यू आर वेरी अवेयर ऑफ द थिंग्स. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई? व्यक्ति बच्चा कॉन्फिडेंस कब होता है बच्चे के अंदर पेपर देने का? आप थे कभी कॉन्फिडेंट पेपर देते हुए? कब होते थे? जब पढ़ा होता था. जब अच्छे से पढ़ा होगा तो अपना कॉन्फिडेंस आएगा, है कि नहीं? सेम लाइक दैट, जो आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं आता, डाउट रहता है, उसका लैकिंग कहाँ है? लेकिन वी डू नॉट अवेयर और वी डू नॉट एंडेवर. मुझे कहाँ जाना है, क्या है, कहाँ से, हम गाइडेंस भी सीख नहीं करते कि पूजी मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने गोल को अटेन करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या करूँ. यू गेट इन दिस पॉइंट? हाँ या ना? सो वी वांट टू अटेन कृष्ण प्रेम और ऑल दीज थिंग्स. हमें पता हो तो ये चीज़ें है क्या क्या, उसके लिए पढ़ो आप लोग. आई कैन टेल यू स्पेसिफिक थिंग्स बट अगर आपको जाके पढ़ना भक्ति रसा में सिंधु का, आप 16वें से चालू करो, पूरा रागानु का भक्ति का पूरा बता रहे हैं वो रूप गोस्वामी. क्या है रागानु का भक्ति? इतने लोग डाउट में रहते हैं, इतना क्लियर डेफिनेशंस के साथ पूरा क्लियर बताया गया. 16-17 क्यों वैदिक भक्ति हम कार्य कर रहे हैं, कैसे हमें मिलेगा, एवरीथिंग इज बीन गिवन वेरी क्लियरली. अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो ये प्रोसेस और गोल को लेके जो डाउट है, दिस कम इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द शास्त्रास, इनसफिशिएंट नॉलेज इसका मेन कॉज है. और रिगार्डिंग प्लेस, सी ISKCON इज अ बॉडी, इज अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इज नॉट अ थिंग. ISKCON एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप इस प्रोसेस को अच्छे से पालन कर सको. ISKCON कुछ नहीं देने वाला आपको, प्रोसेस देगा आपको. ISKCON उस प्रोसेस को करने में आपकी हेल्प कर रहा है. आप समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको भगवान को ऑफरिंग देनी है, आपको ड्यूटी वर्शिप करनी है, आपको नाम कीर्तन करना है, आपको तो ISKCON एक फैसिलिटी दे रहा है आपको वो करने की. ISKCON आपको कृष्ण प्रेम नहीं दिलाएगा. कृष्ण प्रेम क्या दिलाएगा? प्रोसेस. आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि ISKCON के बाहर कोई कृष्ण प्रेम पा नहीं सकता. ये समझिएगा इस बात को भी.
जरूरी नहीं है कि खाली जो इस्कॉन में उसको ही कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम क्या देगा? प्रोसेस। ISKCON has better facilities for attaining that because the people are focused, disciplined, many other things which can give you this facility. कि आप उस प्रोसेस को पालन करोगे, गुरु के निर्देशन में कार्य करो। पहले लोगों ने इसको करके अचीव किया है। आप समझ पा रहे हैं चीज को? द प्लेस इज नॉट मेंट टू गिव यू दैट गोल, प्लेस इज मेंट टू जस्ट टू सपोर्ट यू एंड टू फैसिलिटेट यू। गेटिंग दिस? तो इसलिए हमें इस चीज़ के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, वो क्योंकि वो प्लेस हमारा, और हमें देख ही रहे हैं कि प्लेस इज़ फुली सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ों को लेके, पूरा प्रोसेस ही इस चीज़ के लिए है कि श्रवण कीर्तन को बढ़ाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए और लोग आगे बढ़े भक्ति में। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से और भी कुछ डाउट्स हैं कुछ ऐसे जिससे जो हमें लेके जा? नहीं, पजल्पा अलग है। प्रभुपा जी कहते हैं कंट्रोलिंग अवर पजल्पा या फिर लूज टॉक्स, ये बहुत बड़ा वो है। या फिर सबसे बड़ा होता है बैक बाइटिंग, उसकी कहाँ, उसकी यहाँ, उसने ये बोला मेरे को, उसने ये बोला, उसकी बात यहाँ से यहाँ, रूमर्स फैलाना विदाउट एनी नॉलेज कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, पूरा उसको फैलाना। One of the very big problems that creates a very big havoc in sometimes devotional life है। मोबाइल तो नहीं मैं बोलूँगा, मोबाइल तो यार अच्छी चीज़ें भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन थ्रू मोबाइल, मोबाइल इज़ नॉट बैड। जैसे चाकू है, चाकू अगर वो बंदर के हाथ में दोगे तो अपना ही नाश कर लेगा, और वही चाकू को सर्जन के हाथ में दोगे तो क्या करेगा? वो दूसरे के हील करेगा। सेम लाइक दैट, मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल का यूसेज उसमें दिक्कत है। एंड आज ही हमारा अभी GBC कॉलेज का एक सेमिनार था प्रायोरिटी मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसमें प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि वाई वी लैंड अप इनटू दिस सोशल मीडिया थिंग्स, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है आजकल। चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, भक्त हो, क्या है, बहुत लोग इस पर टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना, हैं? हाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ही वॉज टेलिंग वन ऑफ द मेन रीजन वॉज दैट मैनी टाइम वी आर नॉट फोकस्ड इन अवर सर्विसेज, मैनी टाइम वी आर नॉट फोकस्ड इन अवर डे टू डे वर्क कि हमें करना क्या है। वी आर नॉट वेरी प्लान्ड अबाउट दैट एक्टिविटीज, एंड उसके भी ज़्यादा वी आर नॉट अवेयर कि हमारा कितना टाइम खा रही है। तो प्रभु जी ने हमें यही टास्क दिया, बोला आप एक हफ्ते के अंदर हर कोई अपना निकाल के दिखाओ, आप कितना टाइम उसमें वेस्ट करते हो, कितना टाइम उसमें आप देते हो, और आपको कहाँ लगता है आप बचा सकते हो। दिस ऑल यू कैन ऑल्सो डू। आप सब लोग कम से कम आप ये भी कॉन्शियस हो जाए ना कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मान लो आपको पता लगा कि मैं दिन में 2 घंटे वेस्ट करते ही करता हूँ मैं इसमें, क्योंकि जैसे व्यक्ति फ्री होता है सो जाता है, मोबाइल चलता रहता है ऐसे पूरा कर करके, हैं? जब तक मोबाइल मूवी आंखें एकदम बंद होने ना लग जाए और कुछ ना हो तब तक वो चलता ही रहता है और कुछ ना कुछ देखता रहता है वो। चाहे मैं देखा है भक्त हो कुछ भी हो, बस ट्रैप है पूरा इसके अंदर। तो एटलीस्ट यू शुड राइट कि मैं कहाँ फंसता हूँ, और फिर अगर आपको पता हो आप कितना उसमें टाइम वेस्ट करते हो तो आप उसको अवॉइड करके, क्या आपको लगता है ऑप्शंस हैं कि मैं कितना उसमें से अवॉइड कर सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ भी है, कोई अच्छी चीज़ भी दे सकता हूँ मैं। जैसे हम जब अभी भक्ति विभाग कोर्स कर रहे थे, एक माता जी ने बोला वो रात को क्या करती हैं डेली, अंतरंगा ललिता माता जी, वो बता रही थी कि डेली रात को जगन्नाथपुरी से लाइव आती है जगन्नाथ जी की आरती, शयन आरती डेली। तो उन्हें चैनल का नाम बताया मेरे को, कि फिर उन्होंने ग्रुप में भी शेयर किया कि मैं डेली आरती देख के सोती हूँ भगवान की। तो मैंने सच अ नाइस अटैचमेंट, यू नो, कि आप कुछ, जैसे कल ही मैं हमारे जो यहाँ पे माता जी ये लोग पूरी टीम है जो ये सफाई करते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें रीना माता जी हैं जो रजतपुर की वाइफ है, और कई लोग आते हैं शाम को। तो मैं कोई 10:30 बजे, 11:45 बजे नीचे गया तो मैंने देखा वो सारे जो भक्त सफाई करने के बाद सब लोग पूरा गोपी गीत गा रहे थे रात को 11:45 बजे बैठ के टेम्पल हॉल के अंदर। आई फेल्ट सो नाइस, यू नो, है ना। ये लोग सेवा भी कर रहे हैं और बाद में बैठ के 15 मिनट, 11 बजे हमारी डेली ही करते हैं हम लोग,
जाने से पहले 15 मिनट सारे गोपी गीत गा के जाते हैं। सच अ वंडरफुल थिंग है ना, कि कोई बोले मेरा कृष्ण से आकर्षण नहीं हो रहा, अरे कुछ करोगे तभी तो आकर्षण होगा। दैट्स हाउ वी डेवलप द अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, फॉर कृष्णा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सेम चीज है, वो मोबाइल से ही कर रहे थे सारे, मोबाइल रखा हुआ था बीच में, सब उसी पे चला रखा था, उसी के साथ साथ गा रहे थे, वो उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी और सब गा रहे थे, है ना। तो मेरे को जैसे ही मैंने देखा तो मेरे को, मैं एक बार चौपाटी गया था, वहाँ पे शयन आरती होती है 8:50 से लेकर 9:05 तक। तो उसमें सारी लाइटें बंद कर देते हैं, सिर्फ राधा गोपीनाथ के ऊपर लाइट होती है, पूरा टेम्पल हॉल में अंधेरा होता है, और इतना स्वीट और इतना स्लो कीर्तन होता है उस समय। आप चाहे तो कभी लाइव देखना, इतना स्लो एंड स्वीट, बहुत ही सिंपल कीर्तन, कोई मृदंग विदंग नहीं बजता उसमें, सिर्फ हारमोनियम बज रहा होता है सिंपल सा, और एवरीबडी इज जस्ट फोकस्ड ऑन राधा गोपीनाथ एंड दे आर सिंगिंग सो वंडरफुली, है ना। बिकॉज बाय दैट दे डेवलप सो मच अटैचमेंट फॉर कृष्णा, है ना, कि दिस ओनली फॉर कृष्णा आई एम हेयर। और बहुत सारा कांग्रेगेशन सिर्फ उसी को करने के लिए आता है। मंदिर 8:10 से लेके 8:50 तक बंद रहता है, भगवान को शयन कराते हैं, और फिर 8:50 से लेके 9:05 तक खुलता है डेली। सो आई एम टेलिंग यू समथिंग विच वेयर यू कैन यूटिलाइज द सेम मोबाइल। जो आपने क्वेश्चन था कि मोबाइल का, वही मोबाइल भी आपके डिलीवरेंस का कारण बन सकता है अगर आप उसे ढंग से यूज करें। द मैनी थिंग्स वी कैन डू। आप समझ रहे चीज को? तो और किसी को कोई, हाँ देखो श्रवण तो और कोई कर सकता है यार, हाँ यस। कोई अगर पढ़े लिखे, जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता। कितने भक्त हैं हमारे जिनको नहीं पढ़ा लिखा, देखिए बहुत अच्छे हैं, वो फिक्स अप डिवोटीज हैं। वाई? बिकॉज देयर श्रवण इज गुड, वो सुनते हैं रेगुलर। शक्ति तो वहीं से आएगी ना, श्रीमत कहाँ से आएगा, स्पिरिचुअल पोटेंसी कहाँ से आएगी? सुनने से आएगी। दे हेयर रेगुलरली। ठीक है, चलें आगे। तो ये श्लोक है, टाइम तो 9:10 हो गया। कितने हम कितने 9:15 तक हैं? हैं 9:15 तक कर लेते हैं। नहीं, वो टाइम भी, हमें सबके टाइम को वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु जब गए थे तो उन्होंने ये श्लोक वो का उच्चारण कर रहे थे, और उच्चारण करते हुए वो आगे, और महाप्रभु बोले कि सन्यासी का मतलब क्या है, ये 7वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वो अपना पूरा मन बुद्धि क्या करे, भगवान की सेवा में लगाए। अगर वो सन्यासी है तो सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। कि ड्रेस चेंज करने से कोई सन्यासी नहीं होता, या ड्रेस चेंज करने से कोई ब्रह्मचारी या कोई गृहस्थ नहीं होता। होता अंदर से। भक्ति मतलब अंदर का मामला है, अंदर क्या चल रहा है ना। डैड आती थी ना, अंदर का मामला है, एक्शन में है अंदर का ही मामला। भक्ति और बाहर का मामला है ही नहीं, एक्शनल। तो अब देखो प्रभुपाद जी जो थे, गृहस्थ थे, सब बोलते जा रहे अबे बाबू है ये तो, 4 बच्चे संभाल रहे हैं, वाइफ को देखना, अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस था। पूरे गौड़िया मठ के अंदर किसी ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ये अबे बाबू सिंपल सा एक, जो मंदिर भी ज़्यादा नहीं आते थे, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था मंदिर में, और वे अबे बाबू क्या बन गया, पूरे वर्ल्ड का आचार्य बनेगा कभी। समझ रहे इस बात को? तो कृष्णा किसके अंदर क्या भक्ति है, किसके अंदर कृष्ण कैसे किसको इंस्पायर कर सकते हैं, हमें भी नहीं पता। You getting this point? So Krishna can empower anyone, anybody. So as a ISKCON, we have to be very mature कि we should not distinguish कि नहीं ये, हाँ एक वो रहना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, respectful relationships, but yes कि we should value every devotee, कि we do not know who is who, है ना। प्रभुपाद जी के ही कितने सारे गृह शिष्यों ने क्या क्या नहीं किया। कौन ऐसे एग्जाम्पल्स? 3 कपल्स, गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी ने क्या कंट्रीब्यूशन है यमुना माता जी का, सोचो आप। आज तक वो अमर हो गई हैं ISKCON के अंदर, श्रृंगार आरती के अंदर।
है कि नहीं? और कोई एग्जाम्पल? श्याम सुंदर देखा जाए तो। श्याम सुंदर प्रभु ने पूरा इस्कॉन का एक मंदिर खड़ा, सबसे पहले रथ यात्रा निकाली, क्या किया? और वेद व्यास प्रभु जी और लेटेस्ट को देखा जाए। ठीक है, वेद व्यास को गृहस्थ हो गए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे डेलियन से। रशिया में 2 फ्रेंड थे, वाइट को क्या सॉल्टेड बेड में आता है वो, क्या नाम था उनका? हाँ, सार्वभौम दास और नेम वॉज, मैंने पढ़ी थी वो कि कैसा, तो ये है, यस। और छोड़ो आप, यू सी योर स्पीच में हिज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज वैसे गृहस्थ था, है ना? महाराज है 1 daughter 1 son। नहीं बल्कि सिर्फ एक ही तो था, बेटा ही था। हाँ, आई थिंक 1 son was there, 1 more was there। वाइफ महाराज बताते थे कभी उसमें, तो यस, बट महाराज वॉज, सी व्हाट महाराज हैड डन फॉर ISKCON, है ना? नोबडी कैन इमेजिन हाउ कृष्णा कैन इंस्पायर एनीबडी। सो इट्स लाइक, तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु यही चीज कह रहे हैं कि परमात्मा मात्र वेश धारणा मुकुंद सेव्या है संसार तारणा। पराध निष्ठा का मतलब क्या है कि पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग संन्यास इज टू डेडिकेट वन सेल्फ टू द सर्विस ऑफ मुकुंदा। बाय सर्विंग मुकुंदा वन कैन एक्चुअली बी लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। कि अगर कोई भगवान मुकुंद की सेवा करेगा तो इस जगत से उसका उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। और फिर उसके महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अपने आप को भगवान की सेवा में पूरा लगाए रखे थे महाप्रभु। और उनके जब वो इस तरह से लगा रहे थे तो उनके अंदर क्या हो गए? अच्छ सात्विक विकार, उनके अंदर कुछ एस्थेटिक सिम्टम्स, कुछ प्रेम लिखा है ना, प्रेम उन्मादेरा चिन्ह, ये प्रेम के चिन्ह है, ये पता होने चाहिए हमें। वो चैतन्य चरितमृत तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है महाप्रभु ने, जब रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा के अंदर, कि क्या क्या प्रेम के सिम्टम्स होते हैं, कैसा व्यक्ति बिहेव करता है, कैसे उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, है ना? कोई बोले आपको प्रभु जी आप लोग तो पागल हो गए हो, कोई बोला कभी तक आपको ऐसे? तो आप लोग क्या क्या बोलते हो आप उनको? कुछ नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं फिर आप उनको? उनको बोला करो अभी हुए नहीं, लक्ष्य है ये पागल होने का, होना तो पागल ही है। कितनी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, हैं? कितनी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, कैसे करते हो आप? प्याज के बिना खाना हाँ ये लड़का तो निकलने की बात करने वाली है। हाँ हाँ पहले हमारे इसमें एक सरदार जी आते थे, पहले अभी भी एक सरदार जी है। हाँ हाँ पहले एक सरदार जी आते थे सुबह में, तो वो शीशगंज गुरुद्वारे के सामने से जब निकल रही थी ना, तो वो वहाँ डांस करते थे। तो एक सरदार कहते थे पागल हो गए, मैं भी पागल हो गया। है कि? तो उनको बोलना चाहिए अभी हम पागल हुए नहीं है, तैयारी कर रहे हैं पागल होने की। वी आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग पागल। उन्माद एरा चिन्ह, हमारे उस उन्माद के लिए हम प्रिपरेशन करें, कब वो होगा हम चाहते हैं, प्रार्थना करो हम भी पागल हो जाएं। सड़कों पे नाच रहे हैं। हाँ, और क्या ये पागल बनी तो है, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, बताओ, धोती कुर्ता है ना पहन के घूम रहे हैं, तिलक लगाए हुए, क्या है ये? क्या बना रखा अपने आप को तुम लोगों ने? आकर्षक देव जी बुलाते हैं। आपने मतलब बाहर आते हैं ये लोग कर क्या करते हैं? आकर्षक देव जी कहते कि मैंने जब पहली बार देखा ना आपको धोती कुर्ते में, मुझे कहते हैं, हाँ कहते हम लोग घर में बुलाते थे, कहते जैसे मैंने देखा ना कि हाँ भाई लड़की मेरा निकले में कि लड़की नहीं है तो धोती कुर्ता रख के निकलते हैं, तो कहते घर आके कहना कि लड़की भी पागल हो। हाँ, और क्या, तुमको बोलना चाहिए देखो हम अभी पागल हुए नहीं है, मैं हमारी प्रार्थना तो ये है कि हम पागल हो जाएं। आप प्रार्थना कीजिए हो जाए, एक्चुअल में होना चाहते हैं हम लोग। हाँ, रियली में चाहते यही है। फिर महाप्रभु आगे गए राठ देश में, उन्होंने देखा सबको बोलते हुए, महाप्रभु बोल रहे हरि 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 हरि। तो ऐसे जब वो बोल रहे थे तो महाप्रभु बोले कि सारे जगत की जो अनहैप्पीनेस है, सारा दुख खत्म हो गया। फिर 13वें श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं, और जो भी बच्चे उनको देख रहे थे वो सभी साथ में क्या बोल रहे थे जोर जोर की, हरि 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 हरि। और जब महाप्रभु ने देखा कि सब बच्चे भी हरि हरि कर रहे हैं तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपना हाथ उन बच्चों के सिर पे लगाया, बोला कि ऐसे ही बोलते रहो। और महाप्रभु ने उन सबको बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए आप क्योंकि भगवान का नाम चैंट कर रहे हो। और फिर उनको 16वें में बोला कि सारे बच्चों को इस तरह से बोल के नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ट्रिक किया, सारे बच्चों को बुलाया
और क्या बोला कि अगर महाप्रभु आपसे पूछें 17वें वर्ष में कि वृंदावन का रास्ता क्या है, तो क्या बोलना उनको कि उनको ये गंगा के किनारे वाला पाथ दिखा देना, है ना, और बोला यही है जगह रास्ता। और फिर इस तरीके से महाप्रभु आगे गए और वो एक्सटेसी में थे एकदम। अब मैं आगे आ रहा हूँ श्लोक नंबर कि 31 के बाद आ रहा हूँ कि इस तरह से महाप्रभु जब वहाँ पहुँच जाते हैं, महाप्रभु का जो कोपीन था वो गीला हो जाता है ना, और अद्वैताचार्य उनके लिए कोपीन लेके आते हैं, बोलते हैं महाप्रभु आप क्या कीजिए, आप मेरे घर चलिए, इसको चेंज कर लीजिए, है ना। तो जब महाप्रभु इस तरह से सोचते हैं तो महाप्रभु क्या बोलते हैं कि अद्वैताचार्य को बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं, 32वें वर्ष में कह रहे हैं। तो वो बोलते हैं अद्वैताचार्य कि महाप्रभु क्या बोलते हैं, आचार्य कहे तुम यहाँ से ही वृंदावन, मोरा भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन, कि आप जहाँ हैं वो क्या है, वृंदावन है। क्योंकि वो देखिए हैरान हो गया, ये कहाँ से आ गया अद्वैताचार्य, मैं तो वृंदावन गया था, ये बोर्ड में आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, तो शांतिपुर रहता है। तो वो बोले कि जहाँ आप महाप्रभु वो क्या है, वृंदावन है ना। और फिर महाप्रभु ने बोला नित्यानंद ने मेरे साथ छल किया है। प्रभु कहे नित्यानंद अमारे वांछिला, गंगाई के अनिया मोरा यमुना कहिला, कि नित्यानंद ने क्या किया, मेरे साथ छल किया है, कि मेरे को चीट किया है, मुझे गंगा यमुना बता के गंगा में मुझे ले आया है ना। तो फिर जब इस तरह से होता है तो नित्यानंद बोलते हैं कि मैंने तो कुछ झूठ नहीं बोला, आपने तो वृंदावन में ही स्नान किया। और अद्वैताचार्य बोलते हैं कि गंगा और यमुना जो है साथ साथ फ्लो करती हैं, है ना। तो इनकी जो वेस्टर्न साइड थी यमुना ही थी और आप उसी में स्नान करके आए हैं। और फिर उस अद्वैताचार्य बोलते हैं कि तो आप क्या करिए, मैं चेंज कीजिए और आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे, मैंने आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद अरेंज किया है ना, कि आप मेरे घर पे आइए और स्टे कीजिए। और क्या बोल रहे हैं 39 वर्ष के अंदर कि मैंने क्या किया है, एक पाम फुल ऑफ राइस बनाया। बनाया क्या था, 125 से ज़्यादा आइटम थे, दुनिया भर के आइटम्स। क्या बनाया, क्या रहे हैं, हाँ सूप और शाक बनाया है। कुछ नहीं है, लिखा है ना इसमें, सुखा रूखा व्यंजना कैलू सूपा आर सखा, केवल यही बनाया, सूखा रूखा सूखा सा बनाया है। कृपा करके मेरे घर पे आई, क्योंकि उनको पता था महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है सन्यास को लेके, सन्यासी को ज़्यादा किसी के घर पे जाके ऑपरेंटी नहीं खाना चाहिए, ये नियम है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उससे क्या होता है भौतिक इच्छाएं जनरेट हो जाती हैं। तो महाप्रभु बोले नहीं, लेकिन इसने बोला कि आएंगे तो है नहीं। फिर महाप्रभु क्या बोला सूखा सूखा ही बनाया है। लेकिन जब वो गए, ओहो एकदम। और फिर महाप्रभु आगे जब जाते हैं उनके, अब देखो कैसे अद्वैताचार्य ने उनको रिसीव किया, उनको घर पे लेके आए, सबसे पहले उनके पैर धोए और बहुत खुश थे उनको रिसीव करके। और सारे टेबल जो भी बनाए थे अद्वैताचार्य की वाइफ ने, वो भगवान को ऑफर किए गए। और फिर वहाँ पे भोग आरती हुई, है ना। आगे आगे हम आ जाते हैं, बस एक श्लोक पे लेके खत्म करता हूँ मैं। 65 वर्ष पे आ जाइए। बहुत सारे आइटम्स के नाम है, वो आप लोग पढ़ के, मैं अभी चाहता नहीं है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये है ऐसा न ये कृष्ण का करया भोजन, जन्मे जन्मे शिरोधरे तानहारा चरण। तो महाप्रभु करे ऐसा अन्न ये कृष्ण के कराया भोजन, कि कोई कृष्ण को ऐसा भोजन कराएगा। कैसा भोजन कराएगा, जैसा अद्वैताचार्य ने किया, ऐसे ऐसे आइटम भगवान को भोग में लगाएगा। जन्मे जन्मे शिरोधरे तानहारा चरण, उस व्यक्ति के जन्म जन्म तक उसके चरणों को मैं अपने सिर पे धारण करूंगा, महाप्रभु कह रहे हैं। सोचिए इसका मतलब क्या है कि इफ समबडी ऑफर्स कृष्णा विद, जब डिवोटीज देखते हैं, जैसे हम गाते हैं ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादना तृप्तान हरिभक्त संगा कृत्वैवा तृप्ते भजता सदैवा वंदे गुरो श्री चरणारविंदम।
तो इसमें क्या हम कहेंगे, द गुरु बिकम वेरी प्लीज्ड, गुरु को बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि भक्त तो बैठ के क्या कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा प्रसाद को ग्रहण करते हैं जब। सिमिलरली महाप्रभु कह रहे हैं कि जब भगवान को इतना सुंदर तरीके से भोग लगाया गया है, इतने सारे आइटम्स कृष्ण को ऑफर किए जा रहे हैं कि द कृष्ण इज बीइंग फेड विद दैट इंटेंशन कि भगवान को पूर्ण तरह की ऑफरिंग की जा रही है, तो डिवोटीज बिकम वेरी प्लीज, लॉर्ड बिकम वेरी प्लीज। एंड चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ इज सेइंग कि वो बहुत खुश होते हैं जब कृष्ण को इस तरह से भोग लगाया जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है कि वी शुड ऑफर बेस्ट टू कृष्णा, क्योंकि जड़ में पानी डालेंगे तो सारी पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाएंगी। इफ वी सर्व विद कृष्णा विद बेस्ट इंटेंशन, बेस्ट सर्विस, कि ये कृष्ण के मन में ये भाव से हम ये भोग लगा रहे हैं कि कृष्ण को मैं भोग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। माता जी इसके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये सेवा करने का, है ना, कि बेस्ट ऑफरिंग शुड बी मेड एंड ऑफर टू कृष्णा। जब हम ये ऐसा करेंगे इस भावना से, देन द कृष्णा बिकम वेरी प्लीज। और उसमें हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग भगवान के लिए देना चाहिए। व्हेन यू गिव बेस्ट टू कृष्णा, है ना, व्हेन यू ऑफर समथिंग बेस्ट टू कृष्णा, then Krishna will reciprocate with the millions and millions of times. And वो best of the thing is कि भगवान अपनी कृपा के साथ हमें reciprocate करते हैं, है ना। तो अभी हम आज यहीं तक करते हैं, फिर अगली बार ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, है ना। और 65 तक हम हो गया, और आगे आप पढ़ के आ जाइएगा, देन वी कवर द। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हाँ, बाहर की कोई चीज होती है जो ऑफर करना ही पड़ता है, ऐसे बुरी होती है या तो उसको कैसे करोगे? जैसे कोई एग्जांपल, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, तो वो ऑफर जब हम बाहर की है बनी, तो उसको प्रोसेस हम लोग कैसे हम अभी करते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? कुछ सॉल्यूशन है प्रभु जी की बात का? समझ आया? बिस्किट, नमकीन, ऐसे कुछ स्नैक्स आइटम्स होते हैं, सूखे आइटम्स होते हैं, मट्ठियाँ हैं, कुछ और घर में कुछ स्नैक्स हैं, कुछ चीज़ है, उसके कैसे करें? वो भी हमें बाहर से लेके आने पड़ते, जो नॉन डिवोटीज बनाते हैं, बता दें बना कैसा रहा है ना। तो क्या हमें करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? सिंपल, लर्न। अगर ऐसा है हमारे, अब तो देखो ये सूचना आप बोलते हैं ना कि मैं साउथ अमेरिका में बैठा हूँ, तो मुझे समझ आता है शायद ये प्रॉब्लम बड़ी अनसॉल्व नहीं है कि वहाँ पे कम्युनिटी नहीं है। वी आर सच अ बिग कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज। बनाने का इतने डिवोटीज बनाते हैं आजकल, तो मतलब डिवोटी पूछ रहे हैं बाबू जी बताओ किसको जरूरत है, हम बैठे हैं सेवा के लिए, जबकि मनी एंड दे गिव सब थोड़ा महंगा हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, बट द थिंग इज यू गेट द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस एंड विद द डिवोटी मेड नाइस कॉन्शियसनेस। वो चीज़ आपको लीजिए, क्या दिक्कत है? आपके तो घर के पास ही वो सनातनी चित्ता माता रहती है, जो बनवाना बनाओ उनसे। शालीमार बाग ही रहती है ना, कितनी पास है? अच्छा, शालीमार बाग। हाँ, कई ऐसी माता जी मैं नंबर दे सकता हूँ आपको जो क्या क्या नहीं बना सकती हो, उनका कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं बना सकती हो, मंदिर से ले सकते हो, उस चीज़ का है, वाई नॉट। बिस्किट तो सारे डिवोटी से ही आ रहे हैं, नमकीन का आई एम नॉट श्योर। डिवोटी सारे वहाँ से आते हैं। अब तो वैसे भी द्वारका से आ रहे हैं हमारे बहुत सारी चीज़ें जो कि डिवोटीज ही बना रहे हैं वहाँ पे। वो सब 8-8 माला 10-10 माला करते हैं, मैं देख के भी आया था। लेकिन बेस्ट थिंग इज इफ यू कुक योरसेल्फ, दैट इज बिकॉज दैट इज अ एक्ट ऑफ लव दैट इज इन्वॉल्व विद दैट। ये चीज़ आप कर दो, लेकिन बेस्ट थिंग इज मतलब व्हेन यू कुक योरसेल्फ ना, उसका एक अलग ही फीलिंग होता है, प्रभु समा होता है। इवन सिंपल आइटम ऑल्सो, बट यू मेड सच। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक बार मैं कहीं गया था, जहाँ वहाँ जू मंदिर गया था, तो हम पहले क्या करते थे, जो चपाती होती है ना, चपाती है यहाँ पे, लाए हो चपाती? लेके आओ एक बार, एक प्लेट लेके आओ, चपाती लेके आओ, 3-4 चपातियाँ लेके आओ। तो मैं उन्होंने बड़ा अच्छा लगा मेरे को, उन्होंने कैसे चपाती भगवान को ऑफर किया। आप लोग कैसे ऑफर करते हो भगवान को? हाँ, प्लेट में उसको भी कैसे डेकोरेट किया उन्होंने, इज अ वेरी नाइस थिंग। कि मैं जब भी लगाता हूँ, मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ लोगों जो हमारी किचन में है, लेकिन इज अ व्हेन हाउ यू ऑफर द प्लेट, उसको भी कैसे आप
कैसे आप उसका देखने में कैसा लगता है वो भी बहुत मैटर करता है। भगवान को ऑफर करो, उसमें धनिया लगा के पूरा अच्छे से, उसके बाद तुलसी सजा के, वो एक एक्ट ऑफ लव है कि यू आर ऑफरिंग टू कृष्णा। इज अ पर्सन। जैसे आप घर में आता है कोई रिश्तेदार आता है, कैसे पूरा मान लो आपके कोई जैसे आप घरों में जनरली में देखा है जब किसी के कोई जैसे बहन कोई समधी आए हो ना, जैसे या समधी हो या फिर कोई दामाद वगैरह कोई, तब होता है चीज़ें। हाँ, अब जैसे घर में आप कैसे ऑफर कर दोगे, ऐसे ही लगाते होंगे, है ना। तो जब मैं उन्होंने किया तो मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, इस चपाती को ऐसे रखा, इसको ऐसे पूरा सजाया, ऐसे ऐसे ना, ये तो चलो ये पराठा ऐसे वो है, इसको ऐसे सजा के यू सी लिख लाइक दिस, है ना, ऐसे रख के। अब तो कैसे लग रहा है देखने में, है ना। जस्ट यू सी, अगर ऐसे प्लेट को लगा के भगवान को और ऐसे आइटम्स के ऊपर सजा के, दिस शोज यू नो, मैं देखा, मैं प्लेट देख के मैं हैरान रह गया भाई, ये दिस अ डिवोशन टू कृष्णा, कि हाउ कैन ऑफर बेस्ट टू बेस्ट थिंग विद द बेस्ट इंटेंशन, बेस्ट थिंग इन अ वे दैट कैन बी ऑफर्ड, प्रेजेंटेबल थिंग, है ना। कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो सेम लाइक दैट, है ना। तो ये एक्ट ऑफ लव है। और लव कैसे दिखाओगे आप? लव मीन्स सर्विस। सर्विस कैसे दिखाओगे? व्हेन यू डू सम एक्शंस, है कि नहीं। तो वो चीज है। तो उसका कई चीजें डाल रहे हैं, सब्जियां हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, तो उसको और हमें वो अभी मंत्र आते नहीं होते शुद्ध करने के लिए, तो सिर्फ भोग लगा धोने के बाद वो अच्छे से धो लीजिए, बहुत है, इज इनफ। वाटर इज इटसेल्फ इज इनफ फॉर प्यूरिफिकेशन। वाटर का बाय तासीर इट इज प्यूरिफाइंग। तो आप घर में जो आता है उसको आप अच्छे से धोइए, उसको भूल लीजिए, कुछ ज़्यादा मंत्र करने की जरूरत नहीं है, सिंपल धो लीजिए, बहुत है। अच्छे से धो लीजिए उसको, दैट इज इनफ है। अगर उसमें भी है तो अगर वैसे दिक्कत आती भी है, अगर आपको लगे ऐसा, तो बेकिंग सोडा डाल दो उस पानी के अंदर। वो भी बहुत ही सारे कीटाणु अगर वैसे भी डर है वो भी बेकिंग सोडा इज वेरी पावरफुल इन दैट। फ्रूट्स कुछ भी धो सकते हो। हम कोरोना में यही चीज़ें धोते थे, सारा बेकिंग सोडा धोते थे, जो भी है बेकिंग सोडा, उससे आप डाल के कुछ भी धो सकते हो, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है उससे। यार हम क्या जीते नहीं है क्या संसार? वी डू नॉट सी मोबाइल, ऐसा तो नहीं है ना। सी आज कहीं मीडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसा जिसका कुछ हाथ पैर भी नहीं होता, और हो भी सकती हैं बहुत सारी चीजें, बहुत करते हैं। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग, लेकिन हम बेस्ट दो नेचुरल जो भी लाएं घर में धो के खाएं, उसमें फिर डर ही नहीं है किसी चीज़ का कुछ। अब पैक आइटम आप जनरली उन चीज़ों को मत यूज़ करो जिसमें सर्टिफिकेशन क्या है उसको देख लीजिए, क्या सी चीज़ें हैं वो है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?